नमस्कार दोस्तों। इतिहास की बात में आपका स्वागत है। राजस्थान भारत का एक प्रसिद्ध राज्य है। राजस्थान का अर्थ है राजाओं का स्थान। यह एक प्राचीन और ऐतिहासिक प्रदेश है। प्राचीन काल में यहाँ अनेक रियासतें थीं। यहाँ अनेक किले, महल और मंदिर हैं। वर्तमान में भी ये किले, महल और मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये उस काल की वास्तुकला, रहन सहन के बारे में हमें जानकारी देते हैं। वर्तमान में राजस्थान की आय का मुख्य स्रोत है पर्यटन, क्योंकि यहाँ के नगर बहुत ही शानदार हैं। इन नगरों में असंख्य पर्यटन स्थल हैं, जहाँ पर्यटक बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। राजस्थान में ऐसा ही एक प्रसिद्ध शहर है जैसलमेर। तो दोस्तों, आज मैं आपको जैसलमेर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा कराऊंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं जैसलमेर। पर्यटन के त्रिकोणीय सर्किट का महत्वपूर्ण शहर जैसलमेर, जहां राजस्थान में आने वाला हर एक देशी और विदेशी पर्यटक अपने ट्रिप में जैसलमेर को शामिल करना नहीं भूलता। धरती दोहरा की यह गीत जैसलमेर के दौरों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। थार मरुस्थल के बीच में बसा जैसलमेर अपनी पीली पत्थर की इमारतों और रेत के दौरों पर ऊंटों की कतारों के लिए, विशेषकर विदेशी पर्यटकों के लिए सुनहरी याद बन जाता है। किलों का नगर। अगर आपकी रुचि भूविज्ञान में है तो जैसलमेर आपकी पहली पसंद होगा। जोधपुर से लगभग लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर अक्कल वुड फासिल पार्क में आप 180 मिलियन वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान की भूगर्भीय घटनाओं और परिवर्तनों को जान सकते हैं। गोल्डन सिटी के नाम से लोकप्रिय जैसलमेर पाकिस्तान की सीमा और थार रेगिस्तान के निकट पश्चिमी राजस्थान और भारत की सीमा का एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है। शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है जैसलमेर का किला, जिसे सोनार किला या द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। भारत के अधिकांश अन्य किलों से अलग जैसलमेर के किले में मात्र पर्यटन ही आकर्षण नहीं है, इसके भीतर दुकानें, होटल, प्राचीन हवेलियां आज भी यहाँ मौजूद हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते भी आ रहे हैं। जैसलमेर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। जब राव जैसल ने इसे बसाया था, जब वे ईसल के पास आए, तब ऋषि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की उस भविष्यवाणी के बारे में बताया, जिसमें कहा गया था कि यदुवंश के वंशज इस स्थान पर एक नया स्थान बनाएंगे। 1156 में राहुल जैसल ने यहाँ एक मिट्टी के किले का निर्माण करवाया था, जिसका नाम जैसलमेर रखा गया। उन्होंने अपनी राजधानी इसे घोषित किया। वक्त के थपेड़े खाने के बावजूद यहाँ की कला, संस्कृति, किले, हवेलियां जैसे माटी बार बार जैसलमेर आने के लिए आमंत्रित करती है। यहाँ की रेत के कण कण में पिछले 800 वर्षों का इतिहास की गाथाएं छुपी हुई हैं। तो दोस्तों, जैसलमेर के इस विस्मयकारी आकर्षण को देखने के लिए और यहाँ के अनूठे स्थानों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अनेक देखने की जगहें हैं। तो आइए चलते हैं राजस्थान के कुछ अनोखे पर्यटन स्थलों के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले लाइट एंड साउंड शो, गडीसर झील। लेजर वाटर शो में जैसलमेर दुर्ग के निर्माण की पटकथा, आक्रांताओं का दुर्ग पर आक्रमण, जैसलमेर के वीरों के पराक्रम और बलिदान की गाथा, तनोट माता के मंदिर का दृश्य, रामदेवरा मंदिर के दृश्य, लोदरुआ मंदिरों का छायांकन, लक्ष्मी नारायण मंदिर के दृश्य, लोंगोवाल युद्ध के दृश्य, गडीसर लेक पर पानी की बूंदों से निर्मित स्क्रीन पर 3D वीडियो प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से दिखाया गया है। इसके साथ ही राजस्थानी गीतों पर संगीतमय फुहारों का भी नृत्य दिखाया जाता है। हमारा दूसरा पर्यटन स्थल है जैसलमेर का किला। यह किला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थार मरुस्थल के तिरकुटा पर्वत पर खड़ा यह किला बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयां देख चुका है।
सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो यह पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सोने के जैसा चमकता है। इसीलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। अस्तांचल में जाता सूरज भी अपने उजास से किले को रहस्यपूर्ण बना देता है। बेजोड़ शैली में निर्मित यह किला स्थानीय कारीगरों द्वारा शाही परिवार के लिए बनाया गया था। सोनार किला एक विश्व धरोहर स्थल है। महान फिल्मकार सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म फेलुदा में सोनार किला द गोल्डन फोर्ट का विशेष उल्लेख है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सी फिल्मों की शूटिंग की गई है। इस किले के सामने प्रतिवर्ष राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी माह में डेजर्ट फेस्टिवल बनाया जाता है। इस उत्सव में ऊंट दौड़, ऊंट श्रृंगार, ऊंट सजावट, ऊँटनी का दूध निकालने की प्रतियोगिता, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता तथा विभिन्न प्रकार के नृत्य व संगीत के कार्यक्रम होते हैं। इस उत्सव पर हजारों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं। हमारा अगला पर्यटन स्थल है जैसलमेर सरकारी संग्रहालय। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा स्थापित इस संग्रहालय में जैसलमेर आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। सबसे मुख्य यहाँ प्रदर्शित राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन की ट्रॉफी है। यहाँ पर 7वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी की परंपरागत घरेलू वस्तुओं, रॉक कट क्रॉकरी, आभूषण और प्रतिमाएं शहर के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अवशेष प्रदर्शित करती है। नथमल जी की हवेली। दीवान मेहता नथमल, जो कि जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री थे, उनके रहने के लिए यह हवेली बनाई गई थी। महारावल बेरी साल द्वारा निर्मित तथा 2 भाइयों हाथी और लुल्लू, जो कि बहुत ही जबरदस्त वास्तुकार थे, उन्होंने नथमल जी की हवेली का निर्माण किया था। नथमल उन्होंने 2 तरफ से हवेली पर काम किया था और इसका परिणाम समविभाजित संरचना के एक सुंदर रूप के उनके सामने आया। विंचेस्टर शैली के चित्रों और पीले बलुआ पत्थर पर नक्काशीदार हाथी सजावट के लिए प्रयोग किए गए हैं। इस हवेली का प्रारूप तथा नक्काशी अन्य सभी हवेलियों से अलग है। सालिम जी की हवेली। जैसलमेर रेलवे स्टेशन के नजदीक यह हवेली मोर के पंखों जैसी गोलाई के लिए छज्जों और मेहराबों से सजी है। 300 साल पुरानी यह हवेली जैसलमेर के एक दुर्जय प्रधानमंत्री सालिम सिंह का निवास स्थान था। यह हवेली 18वीं शताब्दी के आरंभ में बनाई गई थी और इसका एक हिस्सा अब भी इसके वंशजों के अधीन है। ऊंचे मेहराबदार छत में सांचे बांटकर मोर के आकार से अलंकरण तैयार किए गए हैं। किंवदंती है कि वहां 2 लकड़ी की मंजिल और थी। इसे महाराजा के महल के समान ऊंचाई प्रदान करती थी, लेकिन उन्होंने इसको ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। स्वर्ण आभूषणों जैसी इस हवेली को पर्यटक बड़े विस्मय से देखते हैं। इसकी ढेरों तस्वीरें लेते हैं। पटुओं की हवेली। इस हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं, जो कि गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए 1805 ईस्वी में बनवाई थी। इसे बनाने में 50 साल लग गए थे। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत यह एक नक्काशीदार हवेली है। यह 5 मंजिला संरचना एक संकरी गली में गर्व से खड़ी है। यद्यपि हवेली अब भी अपनी उस भव्य महिमा को खो चुकी है, फिर भी कुछ चित्रकारी और कांच का काम अभी भी अंदर की दीवारों पर देखा जा सकता है। पर्यटक इस हवेली को देखने पैदल या रिक्शे से आ सकते हैं, क्योंकि यह पतली गली के अंदर है। मंदिर पैलेस। इसे ताजिया टावर भी कहते हैं। बिल्कुल ताजिए के शेप में यह महल एक के ऊपर एक मंजिल के साथ खड़ा है। 200 साल तक यह महल जैसलमेर के शासकों का निवास स्थान था। इसके बादल विलास नाम के हिस्से को शहर की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है। बादल महल यानी क्लाउड पैलेस की 5वीं मंजिल वास्तु संरचना को इसके पगोड़ा
ताजिया टावर द्वारा आगे बढ़ाया गया है। महल की प्रत्येक मंजिल में एक अद्भुत नक्काशीदार छज्जा है। बादल पैलेस मुस्लिम कारीगरों की कला कौशल का एक बहुत ही शानदार नमूना है, जिसमें ताजिया के आकार में टावर को डाला गया है। अब यह मंदिर पैलेस पर्यटकों के लिए हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता रहा है, जहां रहकर पर्यटक स्वयं को महाराजा और महारानी महसूस करते हैं। जैसलमेर के जैन मंदिर। जैसलमेर में बने जैन मंदिरों में कला की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लोदरवा जैन मंदिर। दूर से इसका भव्य शिखर नजर आता है। इसमें लगे कल्प वृक्ष के बारे में मान्यता है। इसे छूकर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। मंदिर के गर्भगृह में सहस्रफन पास रवनाथ की श्याम मूर्ति है, जो कि कसौटी पत्थर से बनी हुई है। जैसलमेर के किले के अंदर स्थित जैन मंदिर 12वीं और 15वीं शताब्दियों तक के माने जाते हैं। ये मंदिर ऋषभदेव जी और शंभदेव जी प्रसिद्ध जैन संतों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। विवेकशील शिक्षक जो लोगों को निर्वाण का मार्ग बताते हैं और समर्पित हैं। जैसलमेर की अन्य सभी संरचनाओं की तरह इन मंदिरों को भी पीले बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा शैली में बने इन मंदिरों को इनकी सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जैन समाज के अनुयायी जैसलमेर की यात्रा को तीर्थ यात्रा मानते हैं। यहाँ दुर्ग के अंदर भी 7-8 जैन मंदिर हैं। बड़ा बाग। यह एक विशाल पार्क है तथा यह बाठी राजाओं के लिए समर्पित समेटे हुए है। बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बरबाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं जैसे जय सिंह द्वितीय सहित राजाओं की शाही छतरियां हैं। उद्यान का स्थान ऐसी जगह है जहां से पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने एक बांध बनवाया था, जिसके कारण जैसलमेर का काफी हिस्सा हरा भरा हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1743 में उनके पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई थी। उसके बाद अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद भी उनकी छतरियां यहाँ बनाई गई। डेजर्ट नेशनल पार्क। थार रेगिस्तान के विभिन्न वन्य जीवों का सबसे अच्छा यह पार्क है। पार्क में रेत के टीले, यत्र तत्र चट्टानों, नमक झीलों और अंतर्मध्य क्षेत्रों का गठन किया गया है। जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जैसे काले हिरन, चिंकारा और रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, ये सब पार्क में विचरण करते हैं। अत्यधिक लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में एक है, उसे भी यहाँ देखा जा सकता है। सर्दियों में पार्क में विविध जीव जैसे हिमालयी और यूरोपियन गिरफोन, पूर्वी इंपीरियल ईगल, स्केलर फाल्कन पक्षी यहाँ व्यवहार करते हैं। यह नेशनल पार्क जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है तथा पर्यटकों के देखने के लायक है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है कुलधरा। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इन गांवों का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में माना जाता है। इन गांवों के खंडरों को देखकर लगता है कि इनकी बहुत ही बढ़िया वास्तुकला रही होगी। सुनसान जंगल के बीच काफी बड़े क्षेत्र में फैले खंडरों में आधी अधूरी दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां दिखाई देते हैं। मध्ययुगीन 84 गांव थे, जिनको पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात छोड़ दिया था। उनमें से दो प्रमुख कुलधरा और खावा जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में से क्रमशः 18 से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कुलधरा और खावा के खंडर उस युग की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनके बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन इस संबंध में कोई भी सत्य ज्ञात नहीं है। बड़े पैमाने पर गांवों का पलायन हुआ, क्योंकि ग्रामीणों का मानना है कि यह जगह शापित है और आतंक के डर से यहाँ बसावट नहीं होती। वर्तमान में यह स्थान एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। जैसलमेर घूमने आने वाले पर्यटक इस गांव की कहानियों को सुनकर यहाँ जरूर से जरूर आते हैं। हमारा अगला स्थान है तनोट माता मंदिर। बाठी राजपूत नरेश तनुराव ने विक्रमी संवत 828 को तनोट माता का मंदिर बनवाया था।
यहाँ पर आसपास के सभी गांव के लोग तथा विशेषकर बीएसएफ के जवान यहाँ श्रद्धापूर्वक के साथ पूजा अर्चना करते हैं। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर तनोट माता मंदिर है। तनोट माता को देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म माना जाता है। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान तनोट में हुए भारी हमले और गोलाबारी की गई थी। हालांकि मंदिर में गोले या बमों में से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ। इससे लोगों में यहाँ आस्था बढ़ गई। युद्ध के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण व प्रबंधन सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जाता है। तनोट माता का एक रूप हिंगलाज माता माना जाता है, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला स्थान है रामदेवरा मंदिर। रूणीचा बाबा रामदेव और रामसा पीर का पुण्य स्थान है रामदेवरा मंदिर। इन्हें भी सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। इनकी छवि घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है। उनमें से एक रामसा पीर का भी विशेष स्थान है। पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर रामदेवरा मंदिर स्थित है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है, पर वास्तव में यह प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव को समर्पित है। यह मंदिर बाबा रामदेव के अंतिम विश्राम स्थल भी माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं और अगस्त और सितंबर के बीच रामदेवरा मेले के नाम पर यहाँ पर एक बड़ा लोकप्रिय मेला आयोजित किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त और पर्यटक यहाँ आते हैं। हमारा अगला स्थान है जैसलमेर वॉर म्यूजियम। यदि आपने आज खाना खाया तो खाया, आपको धन्यवाद दीजिए। यह शांति से खाना हमारे देश के सैनिक और हमारे देश के किसान हैं जो हमें ये सब देते हैं। हमारी सेना और सुरक्षा बल अपना जीवन रोजाना मुश्किलों और परेशानियों झेलकर गुजारते हैं ताकि भारत के नागरिक चैन की नींद सो सके। जैसलमेर के मिलिट्री बेस पर एक ऐसा म्यूजियम बनाया गया है जहां हम आदर के साथ उन सैनिकों को धन्यवाद देते हुए उन्हें सम्मान दे सकें। इस म्यूजियम में उन सैनिकों का धन्यवाद देते हुए उन्हें सम्मान दे सकें। इस म्यूजियम के द्वारा बलिदान और शौर्य को दर्शाने हेतु इस म्यूजियम को बड़े सलीके से सजाया गया है। यहाँ प्रदर्शित प्रत्येक वस्तु उन सैनिकों के बलिदान को मूर्ति रूप से उजागर करती है जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध तथा 1971 में हुए लोंगोवाला युद्ध के दौरान अपना जीवन कुर्बान किया था। इस म्यूजियम के दर्शन करने से आपको भारतीय सेना द्वारा अधिगृहित टैंक तथा युद्ध में काम आए अन्य साजो सामान देखने को मिलेंगे जो आपको गौरवान्वित कर देते हैं। यहाँ एक ऑडियो विजुअल कक्ष भी है जिसमें आपको युद्ध संबंधी फिल्में दिखाई जाती हैं। लोंगेवाला युद्ध में महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी निभाने वाले मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी का इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार हमारे सैनिक किस बहादुरी के साथ लोंगोवाला का युद्ध लड़ा था। इस म्यूजियम में बहुत सी वार ट्रॉफीज, पुराने उपकरण, टैंक, बंदूकें, लड़ाकू गाड़ियां तथा हथियार प्रदर्शित किए गए हैं। एयरफोर्स द्वारा उपहार स्वरूप हंटर एयरक्राफ्ट जो कि लोंगोवाला युद्ध के दौरान 1971 के भारत पाक युद्ध में काम में लिया गया था, वह भी यहाँ देखा जा सकता है। हमारा अगला स्थान है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। पश्चिमी क्षेत्र में सन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लोंगेवाला का युद्ध सबसे बड़ा साहसिक कार्य था। यह अजय बाधाओं को पार करते हुए हिम्मत और बहादुरी से की गई जंग की प्रेरणादायक कहानी है। यह इतिहास 4 दिसंबर 1971 को बनाया गया था। बहादुरी और शौर्य का वह उदाहरण है जब भारतीय सैनिकों ने पाक के लगभग 2000 सैनिकों और 60 टैंकों को खदेड़ दिया था। लोंगेवाला में हमारे डेजर्ट का ट्रस्ट ने यह लोंगेवाला वॉर मेमोरियल अपनी उस जीत की जश्न मनाने के लिए बनाया है जिसमें उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से भारत पाक फौजों का भारतीय सीमा के अंदर घुसने का प्रयास विफल किया था। आप जब इस म्यूजियम को देखेंगे तो आप हमारे बहादुर जवानों की वीरता, शौर्य और पराक्रम के उदाहरण देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। हमारा अगला स्थान है अमर सागर लेक।
जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर अमर सागर लेक स्थित है, जो कि अमर सिंह पैलेस के पास ही है। 17वीं शताब्दी में बनवाया गया यह महल झील पत्थर के नक्काशीदार जानवरों के मुखौटों से घिरा है, जिन्हें शाही परिवार का संरक्षक माना जाता है। यह शाही महल राजा महाराव अखाई सिंह द्वारा अमर सिंह के सम्मान में बनवाया गया था। इस महल का मंडप है, जहां से सीढ़ियां अमर सागर झील की